वक्फ बिल जो है ये मामूली बिल नहीं है, ये हमारे आबरू पर हमला है और हमारे ईमान पे हमला है, हमारी मसाजिद, मकातिब, खानकाह और कब्रिस्तान पे हमला है। इसको छीनने की कोशिश हो रही है। अमित शाह जी ने जो बिल पेश करते हुए जो बयान दिया पार्लियामेंट में, उसका लबाब ये हुआ कि हमारे वक्फ की ज़मीन को ये बेच देंगे। बेच क्या देंगे? कौड़ी के भाव में अपने उद्योगपति दोस्तों को दे देंगे। इस देश में दो आदमी बेचता है, दो आदमी खरीदता है, दुनिया जानता है। इसलिए इस मुल्क का कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, अमन पसंद हो और वो संविधान पे यकीन रखता हो, भारत के संविधान को मानता हो, वो इस बिल का कभी भी समर्थन नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बिल पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। इस बिल को जब पार्लियामेंट में पेश किया गया तो इसको जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी का मतलब ये होता था कि तमाम पार्टी के लोगों से बात करके उसमें सब लोगों की राय मान करके उसको जो है उस बिल को पास करना था। लेकिन एक खानापुरी के लिए जेपीसी में डाला गया और पूरे मुल्क में घूम घूम करके एक नौटंकी किया इस सरकार ने कि मैं लोगों से राय ले रहा हूँ। स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई। मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से मैं गया था, मैंने देखा था कि स्टेक होल्डर से कोई बात नहीं की जा रही थी। करनी सेना और फलना ढिकना के लोगों को बुला करके और उनसे कहलवाया जा रहा था कि बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्टेक होल्डर के लोग थे वो जब बोलना चाहते थे उनको नहीं बोलने दिया जा रहा था। मैं भी बोलना चाहता था, काफी कुछ बोला जबरदस्ती, लेकिन हंगामा करने लगे वो लोग, चीख चिल्ला करने लगे। और कहीं भी विपक्षी पार्टियों की, चाहे हम हो, चाहे कांग्रेस हो, तृणमूल, तमाम जो महागठबंधन के लोग थे, उन लोगों ने जितने भी उसमें जितनी भी खामियां बताई थी, उन सारी खामियों में से किसी को भी दूर नहीं किया गया, बल्कि आईवाश के लिए कुछ चीज़ों को डाला गया और उसमें एक पेच लगा दिया गया। तो इस तरह से ये पूरा बिल पूरी तरह से बहुत ही खतरनाक बिल है। जिस तरह से किसान बिल इनको वापस लेना पड़ा था, वो किसानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश इन लोगों ने की थी, इसी तरह इस बिल को भी वापस लेना पड़ेगा। तेजस्वी यादव जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो इस बिल को फाड़ के मैं कूड़ेदान में डाल दूंगा, इसको कभी भी बिहार में लागू नहीं होने देंगे। नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सेकुलरिज्म का चोला ओढ़ करके और वो हमेशा पीठ में छुरा भोगने का काम किया। जब 2014 में जब एनडीए की सरकार आई, उस वक्त से जो जितने भी बिल आई, चाहे वो सीएए का हो, चाहे एनआरसी का हो, चाहे 3 तलाक वाला हो, 370 और वक्फ बिल हो, इन तमाम हर वो बिल जो मुसलमानों को कत्ल करने वाले थे, उनके आबरू पर हमला करने वाले थे, सबका उन्होंने समर्थन किया है। उससे पहले कोई ऐसा बिल ही नहीं आया था कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो इनका जो चोला था, इनका जो फर्जी सेकुलर जो चेहरा था वो बाहर आता, वो ऐसा बिल आया नहीं था। लेकिन जब आया तो इनके सारे सेकुलरिज्म के जो फर्जी चोला ओढ़े हुए थे वो सब बाहर आ गया। नीतीश कुमार जी को न जमीन वाला माफ करेगा, न आसमान वाले माफ करेंगे। मुस्लिम का कई ऐसे बड़े नेता है कई पार्टी में, अभी तक चुप्पी साधे हुए इस बिल पर कुछ नहीं। अगर चुप्पी साधे हुए हैं, वैसे लोग जमीर फरोश लोग हैं, जिनके अंदर एक राई के दाना के बराबर भी ईमान बचा होगा, वो इस ईमान पर जो हमला किया गया है, मदारिस और मकातिब और खानकाहों पर जो हमला किया गया है, वो एक मिनट भी वैसे लोगों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। अगर वैसे लोग खड़े रहते हैं तो आवाम उनको अपने पास से दूर कर देगी। तो क्या ऐसे में इस बिल का एक भारी विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, पूरे तरीके से पूरे लोग रोड पर उतरेंगे? नहीं, हमारे उलमाए कराम जो फैसला लेंगे, हमारी मिल्ली तंजीमें जो फैसला लेंगी, हम उनके साथ खड़े हैं और होश में जोश के साथ काम करना है। जोश में आके हमें हमारे नौजवानों को कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे उनको मौका मिल जाए। इसलिए हम हिकमत अमली के साथ, ये लड़ाई लंबी है, क्योंकि इसके बाद अगर इसको हम छोड़ देंगे तो यकसा सिविल कोड लाने की बात करेंगे। आपने देखा होगा, आज ही मैंने अखबार में पढ़ा है कि कर्नाटका में या केरला में कहीं हाई कोर्ट के जज ने ये बात कहा है कि इस मुल्क को यकसा सिविल कोड की जरूरत है। आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक डिजाइन ये लोग तैयार कर रहे हैं। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज से ये लोग बुलवाते हैं ताकि एक माहौल बने।